अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना सम्मान समारोह व सह त्रिवार्षिक बैठक संपन्न। वाराणसी लंका ट्रॉमा सेंटर स्थित एक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना महासभा के द्वारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना सम्मान समारोह व सह त्रिवार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संगठन का चुनाव किया गया। समारोह में देश के 22 राज्यों की वीरांगनाओं के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल की क्षत्रानियां भी शामिल हुई। 200 से ज्यादा क्षत्रानियों को वीरांगना सम्मान दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह और विशिष्ट अतिथि एवं निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नेपाल राष्ट्रीय मधेशी आयोग की सदस्य आभा सेतु सिंह और पर्यवेक्षक के रूप में चंबल से पधारी विशिष्ट अतिथि सीमा परिहार उपस्थित रहीं। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सदियों पहले से वीरांगनाओं का अपने स्थान अलग है और इन वीरांगनाओं ने जिस तरह से देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज यहाँ पर डॉक्टर मानस सिंह जी के तत्वाधान में जिस तरह से ये वीरांगना महिला सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है और आज यहाँ पे हमारी विभिन्न क्षेत्रों से आई हमारी बेटियाँ, उनको सम्मानित किया गया है और हमारे समाज में हमारी बेटियों के लिए हम किस तरह से उनको आगे बढ़ाएं और हमारे बहनों के बीच में जो भी हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य आज इस वीरांगना बैनर तले चर्चा के रूप में भी करें। नारी सशक्तिकरण के तहत देखा जाए तो आज महिलाओं का सम्मान किया गया, बच्चियों का सम्मान किया, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आप सब मेरे भारतवर्ष के भाई बहनों को मैं नमस्कार करना चाहूँगी। मैं यूएसए में एरिजोना में रहती हूँ और एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मैं बिहार की बेटी हूँ। यही बिहार के एक छोटे से गांव से पढ़ लिख कर अमेरिका गई थी और अमेरिका में जाने से पहले मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं अपने इंडिया को बहुत मिस करती थी और वही मेरा ड्रीम था कि मैं अमेरिका और इंडिया के बीच एक ब्रिज बनूंगी और जिस कंट्री ने मुझे जन्म दिया वहाँ तक पहुँचाया, मैं वहाँ भी रहकर अपने देश के लिए जितना होगा कर सकूंगी। और मेरी जो हिस्ट्री है, बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई, तो नारी शक्ति को आगे बढ़ाना, वीमेन एम्पावरमेंट को मेरा पहला उद्देश्य था। और मैं अमेरिका में मार्टिन लूथर अवार्ड से भी सम्मानित की गई पहली इंडियन वुमेन हूँ। उसके बाद मेरा यही उद्देश्य रहा है कि अमेरिका या कहीं भी रहूं, लेकिन मैं जिन परिस्थितियों से गुजरी हूं वो मैं बैक अपने कंट्री में अपनी नारी शक्ति को दूंगी, अपनी बच्चियों को दूंगी। और मैं अपने गांव में भी जब शुरू में गई थी उस समय से ही काम करना शुरू किया और देवहलिया स्कूल में जितना हमसे हुआ, जब मेरे पास कुछ नहीं था उस समय भी मैं योगदान की और अब तो मैं बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ। आज काशी में आप आई है सम्मान समारोह में, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है काशी।
महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो रही है और आप तो नारी सशक्तिकरण में महिलाओं की ये प्रेरणा है, क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, ऐसा है कि मैं महिला के कार्यक्रम में मैं 10 साल से जुड़ी हूँ। एक हम भी महिला हैं और हमें पता है कि महिला कितनी पीड़ित हमारे इंडिया में होती रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक अपना महिला फाउंडेशन की तरफ से, और जितना अगर जब मैं नहीं जुड़ी थी तब भी मैं महिला का बहुत रक्षा करती थी, और मैं ये चाहती कि हमारे साथ हुआ है हमारी दूसरी बहनों के साथ में ना हो, उनको उत्पीड़न ना पहुँचे और जितना आगे बढ़ सके उतने बढ़े। रही बात ये है, जैसे बहुत से आदमी आज भी कह देते हैं, अभी बहुत से गांव जुड़े हुए हैं, अरे कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करोगे। और मैं एक आप लोगों को मीडिया के द्वारा, वैसे अपने यूट्यूब के द्वारा सभी भाइयों को निवेदन करते हैं, माताओं बहनों से करते हैं कि बेटी बेटा में भाव न रखे। अगर बेटा एक परिवार का नाम बढ़ाता है, बेटी 2 परिवार का नाम बढ़ाती तो 3 परिवार का है। इधर अपने घर का, उधर ससुराल का, उधर ननिहाल का, 3 घर का नाम रोशन करती है। तो इसलिए आज हमारी जो पहले पुरखा कह देते थे आदमी कि नारी तो अबला है, नारी को कभी अबला ना समझे। नारी वो चीज है कि अपने आप में वही दुर्गा है, वही काली है। जब अपने आप में आ जाती है तो सामने वाला कितना भी धुरंधर हो उसको भी नीचा दिखा सकते हैं। अगर जागरूकता की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में अवेयरनेस है, महिलाएं जागरूक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोक लाज के भाव से महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सामने ला नहीं पाती है, क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं? देखिए, ऐसा है भाई मेरे, अब काफी लोग देहात से भी जागरूक हो चुके हैं। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल समाज अब पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ पे अभी आदमी महिलाएं सोचती है मैं कैसे बाहर जाए। तो मैं आप लोगों के जरिए से उन गांव की महिलाओं को जागरूक करते हैं। हमारा निवेदन है कि अपनी बेटियों को बाहर निकाले, उनको 2 टाइम का खाना ना खा के 1 टाइम का खाएं, लेकिन बेटी को शिक्षा जरूर दिलाए। जब बेटी शिक्षा पाएगी तो वो नाम आगे को बढ़ाएगी। तो इसलिए हमारी सभी देशवासियों से यही निवेदन है। धन्यवाद।